तो हम हेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं आज से। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या होता है ये हम डिस्कस करना है आज। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, और ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे कल आपको बताया था कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हम जब बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो किसी एक इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं थीटा एंगल पे। हमें इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं थीटा एंगल पे, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो इस तरह से अपनी ट्रेजेक्टरी कवर करती है, अपना रास्ता कवर करती है। तो हमें यही पता लगाना है कि ये जो रास्ता होगा, ठीक है, इस रास्ते के अंदर कितना टाइम लगेगा, तो क्या हाइट होगी। ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनटू हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो आप देखें इसे किस तरह समझ सकते हैं। जैसे हमने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा बॉडी को, थीटा एंगल वो बना रहा है, तो आप क्या करते हैं, इस यू के कॉम्पोनेंट कर देते हैं। एक कॉम्पोनेंट इधर की तरफ होगा, इसे बोल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझाया था कि जिधर भी एंगल थीटा बन रहा होता है उधर वाला कॉस कंपोनेंट होता है, और जो दूसरे वाला होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। तो अगर हम ux की वैल्यू लिखेंगे तो ux की वैल्यू क्या होगी, u cos थीटा। ux क्या बता रहा है, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, ठीक है। फिर आता है ax जो होगा दैट इज 0, जो ay होगा वो -g होगा। -g क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड काम कर रही होती है। ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रही होती है, इसलिए वो -g आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर आता है हमारे पास क्या, एस एक्स क्या होगा, देखिए जैसे अगर ये O है, ये A है और ये B है, तो एस एक्स का मतलब क्या होता है, एस एक्स का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब आपने बॉडी को यहां से फेंका तो वो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज OB। और फिर आता है एस वाई का मतलब ये है कि जब आपने बॉडी को फेंका वो यहाँ से यहाँ गई, तो वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, क्योंकि जितना वो ऊपर गई उतना ही वो नीचे आ गई, इसलिए वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ये समझ में आ गया आप सबको, ये 6 वैल्यू समझ में आ गई। ऐसी कोई वैल्यू जो समझ में ना आई हो बेटा बता दीजिए। यस, ऐसी कोई वैल्यू जो नहीं समझ में आई हो इन 6 में से तो बता दो मेरे को क्लास। हाँ आदित्य बताओ। यूएक्स, बेटा यूएक्स तो बहुत सिंपल है। आप देखो ये यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा, मैंने बताया था जिधर किधर थीटा बनता है उधर वाला कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये यू कॉस थीटा हो गया यूएक्स। और जो ये ऊपर जा रहा है ये हो जाएगा यू वाई, यू साइन थीटा।
और कौन सा बताना है बेटा? सेकंड वाला कौन सा बच्चे? AX। देखिए बेटा AX क्या होगा? AX का मतलब होता है x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है। तो आप ये देखो कि x डायरेक्शन में, सॉरी AX का मतलब वेलोसिटी नहीं है, सॉरी, AX का मतलब है x डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, इधर की तरफ कितना एक्सेलरेशन है। तो आप ये देखो कि इधर की तरफ फोर्स तो लगी नहीं रही है, इधर की तरफ फोर्स कितनी है? 0 है। जब इधर की तरफ फोर्स ही 0 है, एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। होगा या नहीं होगा? इसलिए एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 है। अब आप देखिए आगे, मेरी बात सुनिए। देखिए यू कॉस थीटा है, ax 0 है। अब आप ये देखिए कि एक्सेलरेशन 0 है x डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है, वो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर किसी चीज का एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन 0 का होने का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी क्या रहेगी? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि cos थीटा होगा, ये u cos थीटा पूरी जर्नी में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा हर जगह। और जो ये u sin थीटा होगा, जैसे जैसे बॉडी ए पे जाती रहेगी वैसे वैसे u sin थीटा कम होता रहेगा, और ए पॉइंट पे जाने के बाद u sin थीटा क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ए से बी पे आने के बाद फिर u sin थीटा क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपको बात समझ में आई? u cos थीटा तो पूरी जर्नी में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन u sin थीटा पहले घटेगा, 0 बनेगा, फिर बढ़ेगा। ये दोनों लाइन समझ में आ गई बेटा आपको? किसी लाइन में डाउट? ये जो ए पॉइंट होगा इसको बोलेंगे आप मैक्सिमम हाइट। यू साइन थीटा वाली बात दोबारा समझाने के लिए कह रहे हैं। देखो यू साइन थीटा, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे यू साइन थीटा क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। क्यों होता रहेगा सर कम? क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही है। जब ग्रेविटी नीचे काम करेगी तो वेलोसिटी जो होगी वो तो घटेगी ना, वो तो कम होगी ना। तो यानी कि यहाँ जाते जाते u sin थीटा 0 होता रहेगा और यहाँ जाके 0 बन जाएगा, फिर यहाँ से फिर बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन करनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि कितने टाइम तक ये जो प्रोजेक्टाइल है ये हवा में रही, फ्लाइट में रही, कितने टाइम तक वो हवा में रही, कितने टाइम में उसने अपनी जर्नी क्या कर ली? कंप्लीट कर ली। उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बेटा, उस टाइम को क्या बोलते हैं हम? टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए। जो बेटा आपका 24th का एग्जाम था वो कल होना है एग्जाम। जिनका रह गया था बच्चों का, वो एग्जाम कल होगा इसी टाइम पे जिस टाइम पे आपका पहले था वो एग्जाम। और जो आपकी फिजिक्स की क्लास है जो भी चल रही है, ये क्लास आपकी कल
7:40 से शुरू होगी सुबह 8:20 है। ठीक है, याद रहेगी बात, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कल 7:40 से 8:20 पे क्लास होगी और इस टाइम पे कल आपका पेपर होगा, जो पेपर आपके मिस हो गए थे। जिन बच्चों का मिस हो गया था कल वाला पेपर 24 तारीख वाला, वो कल दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि कितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल अपनी जर्नी में रही, उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। भव्या आप मेरे से अलग से डिस्कस कर लेना, क्या प्रॉब्लम है आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, हमें टाइम निकालना है। तो मैंने बताया था टाइम के लिए कोई नहीं होता, टाइम हर चीज सेम होती है। ये बेटा, टाइम के लिए कोई एक्स वाई नहीं होता, टाइम के लिए हर चीज क्या होती है, सेम होती है। तो आपको देखो वाई डायरेक्शन में क्या क्या बातें पता है, आपको वाई डायरेक्शन में यू पता है, आपको वाई डायरेक्शन में ए पता है, आपको वाई डायरेक्शन में एस पता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे और y डायरेक्शन में वर्क करेंगे। ठीक है, किसमें वर्क करेंगे, y डायरेक्शन में। ठीक है, तो एस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 0। यू वाई की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा इंटू टी माइनस ए वाई की वैल्यू कितनी है, g टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहां पे इसको हम इधर ले आएंगे, जी टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी। टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव हो गया 2u साइन थीटा बाय जी। राइट, कॉपी कर लीजिए बेटा सब। हाँ बेटा, अक्सर पूछो, क्या पूछ रहे हो, पूछो बेटा।